ओके, सो लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा था वो आप लोग को समझ में आया है कि डिजास्टर होने पे क्या करना है, होने के बाद कैसे रिएक्ट करना है, लोगों की कैसे मदद करनी है, और कोई डाउट है पिछले किसी लेक्चर में? ओके, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी ड्रिल्स एंड अवेयरनेस के बारे में। यानी कि सुरक्षा के अभ्यास और जागरूकता, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो पिछले सारे सेशंस में हमने पढ़ा था कि डिजास्टर के वक्त क्या करना चाहिए। जब अचानक से कोई आफत आती है तो डर के मारे हम लोग सब भूल जाते हैं। तो इसी डर को खत्म करने के लिए हम लोग लाइव प्रैक्टिस करेंगे या मॉक ड्रिल करेंगे। यानी कि एक बार और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि हो सकता है ऐसा डिजास्टर आ रखा है, आपको क्या क्या करना है उस समय में। तो हम एक मॉक ड्रिल प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि जागरूकता फैले, अवेयरनेस फैले, या अवेयरनेस कैंपेन्स भी कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग उसी के बारे में आज सीखेंगे कि हमें ऐसे समय में कैसे मदद के लिए तैयार रहना है, ठीक है। सेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स, यानी कि मॉक ड्रिल हमारे लिए क्यों जरूरी है उसके बारे में समझेंगे। देन लर्न इवैक्यूएशन प्रोसीजर एंड रूट्स, इमरजेंसी के वक्त बाहर निकलने का सही तरीका और रास्ता क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। आइडेंटिफाई कॉमन सेफ्टी सिग्नल्स, अलग अलग सुरक्षा संकेत और सिग्नल को पहचानना कैसे है वो देखेंगे। देन रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स, जागरूकता अभियानों से समाज को क्या फायदा होता है वो देखेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों के एरिया में आंधी वगैरह आ रही है तो मॉक ड्रिल हो रहा है क्या? फोन पे मैसेजेस आते हैं ना मॉक ड्रिल के, सॉरी मॉक ड्रिल के नहीं, सेफ्टी ड्रिल्स के मैसेजेस आते हैं ना फोन पे कि आंधी आने वाली है। अभी बिहार में, लाइक मेरे एरिया में तो आया था टेक्स्ट मैसेजेस लोगों को, रात के 12:30 बजे फोन जो है अलार्म की तरह बजने लग गया था, आंधी आने वाली थी इसलिए। तो बस वो वही अवेयरनेस के लिए है और लोगों को वो अटेंशन देने के लिए है कि हाँ अभी कुछ ऐसे डिजास्टर सा हो रहा है या कुछ बहुत तेज हवा चल रही है, हो सकता है कुछ चीजें उड़ जाए, खराब हो जाए, तो आप ध्यान दे लो उस चीज के लिए। अगर आप सो भी रहो तो एक बार उठ के आपको पता हो कि क्या हो रहा है। ऐसा ना लोग सोते रह जाते हैं, अर्थक्वेक आके चला जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता। तो अभी तो खैर आंधी तूफान के लिए आ रहा है, अगर फ्यूचर में कभी कोई आपदा भी आती है तो उसके लिए भी वो मॉक ड्रिल्स जो, वो सेफ्टी ड्रिल्स जो है वो काम करेंगे, ठीक है। ओ हाँ, मेरे यहाँ भी कल बहुत तेज आई थी, लाइक आई गॉट टू नो कि हाँ बहुत तेज आई थी। बहुत सारे चीजें जो है गिर गई थी, उड़ गए थे, बर्बाद हो गए थे। काफी तेज कल भी आंधी आई थी, ठीक है। तो सेफ्टी ड्रिल्स कैसे काम करते हैं वो तो आप लोग समझ ही चुके हो। तो अब हम देखते हैं कि सेफ्टी ड्रिल होता क्या है, ठीक है। Safety drills are practice activities that help people prepare for emergencies and disaster. ओ आज भी आई है, ठीक है, चलो चलो अभी पढ़ लेते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेफ्टी ड्रिल्स जो है असल में एक तरह का नकली अभ्यास है, ठीक है, लाइक प्रैक्टिस एक्टिविटी, जिसमें लोगों को रियल इमरजेंसी या डिजास्टर आने के लिए हम पहले से तैयार करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है उसके बारे में देखेंगे। प्रैक्टिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इम्प्रूव प्रिपेयर्डनेस, यानी कि हम तैयारी को और बेहतर बना रहे हैं। और सबसे मुख्य क्या है, तो हम पैनिक को कम कर रहे हैं। जब असली में या असल जिंदगी में डिजास्टर आएगा तो हम पैनिक ना करें, हमने उसके बारे में एक दो बार मॉक कर रखा है, हमें उसके बारे में जागरूकता है, तो हम क्या है पैनिक नहीं करेंगे जब असलियत में हमारे पास डिजास्टर आएगा।
जैसे कि स्कूल हो गया या ऑफिस हो गया, उसमें हम लोग फायर ड्रिल्स कराते हैं, अर्थक्वेक ड्रिल्स कराते हैं, ताकि उनको पता हो कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है, फायर लग रही है, आग लग जाती है, तो कहाँ से भागना है, कौन सी सीढ़ी से भागना है, कहाँ जाकर इकट्ठा होना है। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक ड्रिल्स। मॉक ड्रिल का क्या महत्व है, तो देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना होगा आप लोगों ने कि ज्यादा प्रैक्टिस करने से जो है परफेक्शन आती है। तो वैसे ही अगर मॉक ड्रिल करके हम रेडी रहते हैं, तो बहुत सारी होने वाली, मतलब बहुत कुछ बुरा जो हो सकता था हम उसको टाल सकते हैं, क्योंकि हम पैनिक नहीं करेंगे, हमें पता है कि हमें क्या रिएक्शन देना है, अगर आता है तो हमें पैनिक नहीं करना है, कैसे उससे लड़ना है, लोगों की कैसे मदद करनी है। अगर हमें उस चीज के बारे में पता होगा, तो हम जो है असलियत में जब डिजास्टर आता है, तो हम पैनिक नहीं करके, परेशान नहीं होकर अपना आपा नहीं खोएंगे, ठीक है। मॉक ड्रिल्स हेल्प पीपल लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड क्विकली। बिना डरे, अचानक जब इमरजेंसी आती है तो तेजी से रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उसका सही तरीका क्या है, मॉक ड्रिल हमें ये समझाता है। अंडरस्टैंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर। इवैक्यूएशन की जो पूरी प्रोसीजर है, उसको दिमाग में हमारे फिट हो जाती है। अब हमें पता है कि ऐसे हमें पता ही नहीं होगा कि डिजास्टर आएगा, तो हम अगर हमारे ऑफिस में हम 7वें मंजिल पे बैठे हैं, या हम किसी मॉल में है जहाँ पे हम 7वें 8वें मंजिल पे हैं, आग लग जा रही है या अर्थक्वेक आ रहा है, तो हमें पता ही नहीं हमें किस तरफ भागना है, कहाँ भागना है, उसके बारे में अगर हमें पता ही नहीं होगा, तो क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी। भगदड़ मचने से जो लोग बच रहे थे वो भी नहीं बच पाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है, किधर भागना है, कैसे भागना है। या आग लग जा रही है, तो हमें आजकल तो मॉल में, ऑफिस वगैरह में वो स्प्रिंकल लगा रहता है कि अगर आग लग भी जाती है तो उसमें से पानी के फव्वारे निकलते हैं। या स्मोक वाले डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर्स भी लगे होते हैं कि आग लग जाए, धुआं लग जाए तो वो बजने लग जाते हैं। तो हमें उन सब चीज चेतावनियों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब असलियत में ऐसा कुछ होता है तो हमें पता हो कि हमें क्या करना है, इंस्टीड ऑफ कि हम उस टाइम पे पैनिक कर जाए, उस टाइम पे हम लोग बिल्कुल ही भूल जाए कि हमें करना क्या है। आइडेंटिफाई सेफ्टी रिस्क। हमें पहले से ही बिल्डिंग के जो सेफ्टी रिस्क, जैसे कि कोई रास्ता टूटा हुआ तो नहीं है, कोई गेट बंद तो नहीं है, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे अगर हमें पहले से पता होगा तो। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। हम लोग इमरजेंसी टीम और आम लोगों के बीच जो है तालमेल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर हम पहले से, अगर हम पैनिक नहीं करेंगे तो हम बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यही है। तो हम पैनिक क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उस चीज के बारे में जानकारी होगी, हमें उस चीज के बारे में पता होगा, ठीक है। इवैक्यूएशन रूट्स यानी निकलने के सुरक्षित रास्ते के बारे में देखेंगे हम। इवैक्यूएशन रूट्स वो सेफ रास्ते और गलियां होती है, जैसे कि कोई रास्ता हो गया, या कोई गली हो गई, या कोई सी स्पेसिफिक सीढ़ियां हो गई, जो किसी भी डेंजरस एरिया या बिल्डिंग को इमरजेंसी के वक्त खाली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखते होंगे मॉल में या फिर थिएटर वगैरह में एग्जिट के लिए वो भी होता है, लेकिन एक इमरजेंसी एग्जिट भी होता है, जिस जो सीधा बाहर की तरफ जाता है, जो सीधा आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुंचा देगा, है ना। ऐसे आप जो लिफ्ट यूज करोगे या सीढ़ियां यूज करोगे, तो आपको मॉल में ही अंदर घुमाती रहेंगी, बट आपको क्या है, मॉल के बाहर भागना है, या बड़ी ऑफिस है या बड़ा कोई बिल्डिंग है उसके बाहर भागना है, तो उसके लिए हम इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल करते हैं, जो मॉल के बाहर बाहर होती है और वो बाहर ही निकाल देती है। तो इवैक्यूएशन रूट में वही रूट होता है, ठीक है, जो कि कम, सबसे ज्यादा कम नुकसान पहुंचाता है और भागने के लिए सबसे आसान रास्ता होता है। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देखेंगे हम लोग कि उसको इस्तेमाल करते वक्त क्या गाइडलाइंस यूज करना है। फॉलो मार्क एग्जिट साइंस। हमेशा दीवारों पर लगे मार्क एग्जिट साइंस, बाहर निकलने का जो बोर्ड होता है उसी को फॉलो करें। खुद से दिमाग ना लगाए कि हाँ हमें यहाँ चले जाना चाहिए, वहां चले जाना चाहिए, नहीं, जहाँ जो लिखा है कि यहाँ से एग्जिट करो तो वहीं से ही एग्जिट करना चाहिए। दरवाजों पे भीड़ ना लगाए, ओवर क्राउडिंग नहीं करना है, हमें हमें भगदड़ नहीं मचानी है। शांत रहे पर बिना वक्त गवाए तेजी से आगे बढ़े, ठीक है। स्टे काम एंड मूव क्विकली।
भगदड़ भी नहीं मचानी है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि आप खड़े रह जाओगे कि सबको जाने देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। सबसे जरूरी और स्ट्रिक्ट रूल तो ये है कि यूज स्टेयर्स इंस्टीड ऑफ एलिवेटर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। किसी भी आपदा के समय या इमरजेंसी के समय लिफ्ट का या फिर एलिवेटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सेफ्टी सिग्नल्स एंड साइंस। एक सेकेंड, हाँ पानी पी रहे हो। सॉरी, मेरी बॉटल दूसरी जगह रह गई थी, हाँ। तो एक सेकेंड पानी पी लो। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे सेफ्टी सिग्नल्स एंड साइंस के बारे में। सेफ्टी सिग्नल्स और साइंस जो है वो इमरजेंसी के, हाँ, सेफ्टी सिग्नल्स हेल्प पीपल अंडरस्टैंड वार्निंग्स एंड इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस। यानी कि सेफ्टी सिग्नल्स और साइंस जो है इमरजेंसी के समय सही निर्देश देने के काम करते हैं, और इन्हें पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम कंफ्यूज होकर, अगर हम लोग किसी बड़ी बिल्डिंग में हैं या मॉल में है या थिएटर में है, तो हम जो है परेशान ना हो, है ना। तो कॉमन जो सेफ्टी साइंस है, फायर एग्जिट साइंस, बाहर निकलने का हरा और ग्रीन इंडिकेटर बोर्ड होता है, फायर एग्जिट या इमरजेंसी एग्जिट लगा होता है जो ग्रीन कलर का होता है। मूवीज थिएटर्स में आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस करा होगा इसको। मॉल वगैरह में भी होता है, स्कूल्स में तो बिहार में तो नहीं देखने को मिलता है, बट हाँ कॉलेज वगैरह में हो सकता है, होगा। कॉलेज वगैरह में होना चाहिए, उस वहां पे हो सकता है, और कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है वहां पे होता है। आप लोगों ने देखा है कहीं पे, थिएटर वगैरह में देखा होगा आई थिंक। देखा है आप लोगों ने इमरजेंसी साइंस वगैरह जो होती है ग्रीन कलर की। मॉल में या फिर मॉल में होती है अक्सर, सीढ़ियों के पास इमरजेंसी एग्जिट लिखा होता है। हाँ ओके ठीक है। वार्निंग अलार्म्स होते हैं, ठीक है। तेज हूटर या घंटी बजने लग जाती है, ठीक है, आफत के टाइम बहुत तेज तेज फायर अलार्म बजने लग जाता है मॉल वगैरह में अगर आग लगी है तो। देन इमरजेंसी असेंबली पॉइंट साइंस भी होते हैं, बाहर निकलने और खुले मैदान में जहाँ सबको एक जगह इकट्ठा होना है वैसे साइंस लगे होते हैं। वार्निंग सिंबल्स भी होते हैं, जैसे कि बिजली के खंभे पर खतरे का साइन लगा होता है ना। और जहाँ पे हो सकता है कि लाइक, जैसे रोड पे भी देखते हो तुम लोग, जब कोई रोड रास्ता कहीं पे टूट गया होता है तो वहां पे वो लोग वो रेड वाले कोन लगा देते हैं ना। आई डोंट नो उनको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या कहते हैं, बट वो रेड वाले येलो वाले वो कोन शेप के जो होते हैं वो लगा के वो रख देते हैं। तो आपको पता है कि हाँ वहां पे खतरा है, तो आप उस तरफ से जाते नहीं हो रास्ते में। तो वैसे ही बहुत जगह इमरजेंसी के साइंस लगे होते हैं, डेंजर का साइन लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी की चीजों पे, बिजली के पोल खंबे आदि पे। और भी डेंजर के साइन लगे होते हैं जहाँ पे पूरा बिजली का सेटअप होता है ना। तो और जहाँ पे आग वगैरह का काम हो रहा होता है वहां पे भी डेंजर का साइन लगा होता है, तो हमें उन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि जहाँ पे डेंजर का साइन लगा है हमें उससे दूर ही रहना है, उसके पास नहीं जाना है ना।
Awareness campaigns educate people about disaster safety and preparedness. जो जागरूकता अभियान है वो लोगों को आपदा के समय तैयारी के लिए और कैसे सुरक्षित रहना है उसके बारे में सिखाती है और जागरूक करती है। एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे तो स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराते हैं, सड़कों और मोहल्ले पे लोग पोस्टर या बैनर्स लगाते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट्स भी होती हैं लाउड स्पीकर के थ्रू। एंड देन आजकल के नए जमाने में सोशल मीडिया पे भी अवेयरनेस आती है, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम रील्स पे लोग डालते ही हैं कि आपके शहर में कुछ दिनों में इतना मौसम खराब होगा, ऐसा वैसा। ठीक है, हाँ, हर बार जो वेदर फोरकास्ट होता है या जो रील आती है वो नहीं होती है सही, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो सही नहीं भी हो रही है तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि क्या महत्व है कि लोगों को जागरूकता हो, उनको पता हो। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हेल्प कैसे करती है कम्युनिटी की। तो जब तक एक पूरा समाज जागरूक नहीं होगा तब तक कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो सक्सेसफुल काम कर ही नहीं सकता है। आप अकेले अपने पूरे गांव को तो आपदा से बचाओगे नहीं, आप अकेले अपने पूरे स्कूल में, अपने कॉलेज में जितने लोग हैं उनको भी आप सावधान नहीं कर सकते, उनको नहीं बचा सकते हो। आपस में सब लोग कोऑर्डिनेट हो, उनको पता हो कि आपदा में क्या करना है, कैसे भागना है, कैसे समझना है, कैसे लोगों की जान बचानी है, तो ही कुछ है जो असर अच्छा होगा, क्योंकि सबको पता है, सबको। लेकिन कम्युनिटी लेवल पे लोग जो है उसके लिए तैयार है, उसके लिए मजबूत है। आप अकेले सबका भला तो करोगे, कर नहीं पाओगे। तो कम्युनिटी लेवल पे पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि समाज को, लोगों को, जनता को, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो कैसे कम्युनिटी के हेल्प करती है अंडरस्टैंड डिजास्टर रिस्क। लोग जो है अपने एरिया के डिजास्टर रिस्क को समझते हैं, उनको पता होगा कि ओके मेरा जो एरिया है वो अर्थक्वेक जोन है, यहाँ पे बहुत भूकंप आता है, या उनको पता होगा फ्लड जोन है, यहाँ पे बहुत बाढ़ आती है। तो उनको पता होना चाहिए कि बाढ़ आती है तो आपको क्या करना है, लोगों की मदद कैसे करनी है, खुद की मदद कैसे करनी है, घर कैसे खाली करना है, क्या क्या चीजें घर से लेके जानी है ना। और वो बचाव के जो भी तरीके हैं उसको सीखते हैं। फिर इमरजेंसी प्लान्स रेडी करते हैं कि अगर ऐसा कोई आपदा आता है, अर्थक्वेक आता है आपके यहाँ, या फ्लड आता है या तूफान आता है, तो आपको उससे कैसे डील करना है। ये लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल और अलर्ट सिटीजन बनने में मदद करती है। ठीक है, स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ मॉक ड्रिल। अगर हमें अपने स्कूल में या मोहल्ले में या कॉलेज में एक ऐसी मॉक ड्रिल करवानी है तो उसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले पार्टिसिपेशंस को इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट्स अबाउट ड्रिल। हमें सब लोगों को, जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ड्रिल होने वाला है। एक्सप्लेन सेफ्टी प्रोसीजर। हमें उन्हें सेफ्टी प्रोसीजर यानी अच्छी तरह उन्हें हमें समझाना है कि क्या क्या जो है उनको सेफ्टी के लिए, अपने सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं। देन प्रैक्टिस इवैक्यूएशन। अलार्म बजाकर निकालने की इवैक्यूएशन के लिए हमें लाइव प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन असेंबल एट सेफ लोकेशंस। सभी लोगों को सेफ असेंबली पॉइंट पर ही इकट्ठा करना होता है, ताकि उसके बाद हम लोग देख पाए कि कोई फंस तो नहीं गया। अगर हम लोग सारे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो हमें एक काउंट मिल जाएगा कि हाँ सब सब। मान लो कोई कॉलेज में है तो कॉलेज का हमने मॉक ड्रिल करा था, सब एक जगह इकट्ठा हो गया, तो सब अपने क्लास के बच्चों का चेक करेंगे कि वो सारे बच्चे हैं कि नहीं है। तो उनको लगेगा कि कोई एक मिसिंग है या दो मिसिंग है, तो आपको पता है कि वो फंस गया है आपदा में, बिल्डिंग के अंदर फंस गया है, तो आप उसको बचाने के लिए जाओगे, है ना। तो सबको एक जगह इसलिए इकट्ठा होना होता है ताकि आपको एक काउंट मिल जाए कि सारे लोग हैं या नहीं, कोई फंस तो नहीं गया है। रिव्यू परफॉर्मेंस एंड फीडबैक। चेक करें कि बाहर निकलते टाइम किसी को कितनी दिक्कत हुई। ठीक है, आप फीडबैक लोगे क्या क्या परेशानी हो रही है, तो अगली बार आप उस मॉक ड्रिल में उन सारी गलतियों को इम्प्रूव करोगे, ताकि जब आपदा सही में आती है या फिर आप दोबारा जब मॉक ड्रिल करोगे तो वो सारी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। रोल्स ऑफ स्कूल्स एंड कम्युनिटीज। रेगुलर इंटरवल पे अगर ड्रिल ऑर्गेनाइज करी जा रही है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है स्कूल और लोकल कम्युनिटीज की होती है कि वो रेगुलर इंटरवल पर हर थोड़े थोड़े टाइम पे वो लोग मॉक ड्रिल्स करते रहे। इससे कैसे मदद मिलती है,
स्कूल में हर सेशन में अगर एक रेगुलर मॉक ड्रिल होगा तो आपको हर सेशन के बच्चे को पता, ऐसा नहीं है कि साल में, मतलब ऐसा ना हो कि 10 साल में 5 साल में एक बार करा दिया, ठीक है फॉर्मेलिटी सरकार ने बोला था करा दिया, नहीं। तो अगर मान लो 7th के बच्चों को पता है कैसे होना है मॉक ड्रिल, फिर बाद में जो 5th 6th में एडमिशन आए नहीं उनको पता ही नहीं है कैसे भागना है, तो नुकसान हो जाएगा ना। तो हर सेशन में एक बार आपको मॉक ड्रिल कराना है, उनको बताना है कैसे डिजास्टर के समय, आपदा के समय कैसे रिएक्शन देना है, लोगों की मदद कैसे करनी है, खुद कैसे पैनिक नहीं करना है। बच्चों को बचाने के लिए जो है इमरजेंसी के स्किल्स सिखाने चाहिए। प्रमोटिंग अवेयरनेस कैंपेन्स, जागरूकता अभियान जो है वो चलाने चाहिए। सबसे मुख्य बात ये है कि इमरजेंसी के वक्त एक परिवार की तरह मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ अपना अपना सोच रहे हो, नहीं, लोगों को भी बचाना है, अपना भी सोचना है, भागना है। ऑफ कोर्स सेल्फिश होना चाहिए, लेकिन अगर आप मदद कर सकते हो किसी की तो आपको मदद करना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कि हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। देखते हैं हम कि अब इस एक्टिविटी को थोड़ा ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो मान लो कि अभी ना अचानक से मॉक ड्रिल हुआ है, ठीक है, अर्थक्वेक का मॉक ड्रिल हुआ है, ठीक है, मैं अभी क्लास ले रही हूँ तुम्हारी, और अर्थक्वेक का अलार्म बज जाता है, तो तुम लोग सबसे पहले क्या करोगे? एक एक करके बताना, ठीक है, एक एक करके। मुझे पहले जिनके भी नाम ए से है वो लोग बताओ कि अगर अर्थक्वेक आता है, अभी जस्ट आता है, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, बीच में आपके यहाँ अर्थक्वेक आता है, आपके फोन पे नोटिफिकेशन आने लग गया, फोन जो है अलार्म की तरह बजने लग गया कि हो अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो आप लोग नहीं, पैनिक नहीं करना, वो तो अलग बात है। भागोगे कहाँ? आप लोग किसी कमरे में बैठ के पढ़ रहे होगे तो एग्जिट कैसे करोगे? फिर अपने घर से क्या क्या सामान लेके जाओगे? ये 3 क्वेश्चन मुझे एक ही मैसेज में लिख के देना, ठीक है। रुक जाओ, अभी 3 क्वेश्चन मुझे एक ही मैसेज में लिख के देना, बहुत सारे मैसेज ऐसे ड्रॉप मत करना, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। पहले तो ये कि आप लोग किधर भागोगे, ठीक है। दूसरा कि आप घर में से क्या इमरजेंसी की चीजें लेकर भागोगे। और तीसरा कि आप लोग एक जगह कहाँ, सारे परिवार वाले कहाँ मिलोगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अर्थक्वेक है तो सब भागने पे ध्यान देंगे, कोई ये नहीं देखेगा कि मेरे घर के सारे लोग भाग चुके हैं कि नहीं। तो इसलिए भाग के कहाँ पे इकट्ठा हो गए ताकि आपको पता रहे कि कोई घर में तो नहीं रह गया है। तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर एक साथ मुझे लिख के दो, पहले सारे ए लेटर वाले लिख के दो, ठीक है। खुले मैदान में भागोगे अंकित, खुले मैदान में भागेंगे, डॉक्यूमेंट, फोन और मेडिकल किट लेके भागोगे, ड्राई फ्रूट्स लेके और पैसे लेके। वेरी गुड अंकित। ओपन ग्राउंड, फर्स्ट एड एंड देन विल ट्राई टू रिकनेक्ट विद फैमिली मेंबर्स। वेरी गुड अभी। लेकिन आप लोग को भी ना ये एक फैमिली मेंबर्स में डिसाइड होना चाहिए कि आप लोग कहाँ पे मिलोगे, है ना। रिकनेक्ट करने के लिए कौन सी एक स्पेसिफिक जगह पे मिलोगे, ठीक है। घर से बाहर जाएंगे, फोन, पैसे, जरूरत के सारे सामान लेकर भागेंगे। सारे सामान तो लेके नहीं भाग सकते हैं, फिर उसमें भागना रह जाएगा। कुछ कुछ चीजें होती है इंपॉर्टेंट जो आप लेकर भागना प्रेफर करते हो। फर्स्ट एड बॉक्स एंड फोन। वेरी गुड अभिषेक। रूपा, खुले मैदान में फोन, इमरजेंसी किट लेके घर के बाहर जाओगे, ठीक है। हाय स्मृति। ओके, सो अब और बाकी के बच्चे भी बता दो, मुझे लगता नहीं है ज्यादा लोग टेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, तो सारे एक साथ बता दो, अब कोई बात नहीं, जितने भी, जिसका भी नाम जो भी लेटर से स्टार्ट होता है सब बता दो। बोल लो नेहल, बोल लो, अब सब बोल लो, एक साथ बोल लो, कोई ना।
घर से बाहर जाएंगे, मोबाइल लेके फिर फैमिली मेंबर्स को कॉल करके कनेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट और पैसे मोबाइल में होता है आजकल, ठीक है, वेरी गुड खुशी। आप लोग हाँ फोन करके कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन क्योंकि आप अपने घर से ही भाग रहे हो, ठीक है, अगर मैंने बोला ना अभी घर में ही हो तुम लोग, तो घर से ही भाग रहे हो, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि आप सब लोग भाग के कहाँ पे एक जगह इकट्ठा हो गए। हो सकता है भागने में किसी का फोन रह जाए, किसी का फोन गिर ही गया, तो फिर रिकनेक्ट करना जो है वो मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से एक जगह पे इकट्ठा हो ही रहो निकल के, हाँ घर के बाहर किसी मैदान में इकट्ठा हो रहे हो, तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, सब लोग जो सही आंसर्स दे रहे हो, वेरी गुड। प्लीज सेकंड में जाएंगे और फैमिली मेंबर्स को लेकर इमरजेंसी किट लेकर जाएंगे, वेरी गुड बबली। वेरी गुड नैन्सी। वेरी गुड पायल। वेरी गुड वेरी गुड। खुले मैदान में फोन लेके जाएंगे, सारा कुछ तो फोन में ही रहता है, इसलिए अपने फैमिली मेंबर्स कनेक्ट करेंगे और इमरजेंसी किट लेके एग्जिट करेंगे। वेरी गुड सोनी। अब कोई बात नहीं, अटेंडेंस नहीं हुई है तो असाइनमेंट जमा करोगे, सारे असाइनमेंट कर देना, तो उसके बेसिस पे अटेंडेंस मिल जाएगी। यस, सारे जरूरी सामान आप एक किट में रखोगे ताकि इमरजेंसी के टाइम आपको जरूरी चीजें ना ढूंढनी पड़े, आप सीधा अपना इमरजेंसी किट लो और घर के बाहर निकल जाओ। क्लास आपकी 5 बजे तक होगी, कल आपकी लास्ट क्लास है। असाइनमेंट कब तक सबमिट करना है वो आपको आपके कॉलेज वाले बताएंगे। नहीं किए हो तो कर दो, अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। घर के पास वाले फील्ड में, और फोन एंड इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर एंड फर्स्ट एड किट एंड ड्राई फ्रूट्स एंड वाटर। यस अनु, सही है, बिल्कुल सही है। सबको तुरंत फोन से कनेक्ट करेंगे फैमिली फील्ड पे एक साथ आने के लिए। वेरी गुड सत्यम। यस, किट में पहले से ही एक्स्ट्रा सामान भर के रखना चाहिए, और वक्त के साथ देखते भी रहना चाहिए कि किट का कोई दवाई एक्सपायर तो नहीं हो रहा है, कोई चीज खराब तो नहीं हो रही है, उसको अपडेट करते रहना चाहिए। कल आप लोग के एग्जाम्स हैं, कल आप लोग क्लास नहीं करने आओगे, कल लास्ट क्लास है आप लोगों की। कॉलेज में ये कॉलेज वाले बताएंगे ना उनको चाहिए कि नहीं असाइनमेंट, ये मैं कैसे बताऊं। हो जाएंगे बाकी के अपलोड, शालिनी, हो जाएंगे अपलोड धीरे धीरे। चलो अब ठीक है, मैं समझ गई, आप लोगों को समझ आ गया। अब आप लोगों को कोई भी डाउट है, पूरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप लोग पूछिए, क्योंकि आज ये आखिरी टॉपिक था। कल क्या कराना है मैं एक बार चेक करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। हाँ, आज टॉपिक का ये आखिरी क्लास है। कल आपको मैं प्रोजेक्ट समझाऊंगी, तो आज ये आखिरी क्लास है। आखिरी क्लास नहीं है, सॉरी, टॉपिक्स का आखिरी क्लास है। मतलब पढ़ाना जितना था वो आज तक ही है, इतना ही पढ़ाना था मुझे। तो अब आप मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आज पूछ लो। ना ना, मैं कोई भी एग्जाम नहीं ले रही, कल कौन सा एग्जाम है। यस यस, बस कल तक ही है क्लास। नहीं नहीं, कहीं कहीं से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खुशी, कहीं से भी लिख सकते हो, बस 30 असाइनमेंट होने चाहिए। 5th सेमेस्टर का एग्जाम है। नहीं नहीं, ये ऑनलाइन कोर्स था, बस ऑनलाइन क्लास होगी, ऑफलाइन क्लास नहीं होगी इसकी। आई बिलोंग टू सीतामढ़ी। हाँ हाँ, आप सिंपल नोटबुक में लिख सकते हो। असाइनमेंट आपको फोन पे भी सबमिट करना है, जहाँ पे आप अटेंडेंस बना रहे हो ना, उस पोर्टल पे भी असाइनमेंट सबमिशन का ऑप्शन है। वहां पे आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, असेसमेंट, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल सब सबमिट करना है।
हाँ सर, यहाँ पे आपकी जो है 30 असाइनमेंट चेक होगी, वो आप अपलोड कर देना, ठीक है। नहीं, अभी कल एक प्रोजेक्ट भी डिस्कस करना है। पहले मैं कल देखूंगी कि वो क्या है एग्जैक्टली, ऑफलाइन करना पड़ेगा या ऑनलाइन हो सकता है, रिटर्न में आप लोग कर पाओगे कि नहीं, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि वो आपको करना है कि नहीं। क्योंकि अगर ऑफलाइन करना है तो फिर क्या ही फायदा है, मैं पढ़ा तो ऑनलाइन रही हूँ, ऑफलाइन तो आके देख नहीं सकती, तो फिर मैं नहीं करने को बोलूंगी वो। अगर ऑनलाइन करना होगा, लिखने का काम होगा या प्रोजेक्ट लाइक पोस्टर वगैरह बनाने जैसा कुछ होगा, तो फिर मैं आपको करने के लिए बोलूंगी, ठीक है। ऑफलाइन बहुत लोग कह रहे हैं कि उनके कॉलेज वाले शायद मांग सकते हैं, तो उसके लिए मुझे नहीं पता कि ऑफलाइन का क्या करना है। मैम मेरे पास असेसमेंट नहीं है, मेरा एग्जाम था 5 से 7 8 9 तक का, कैसे बनाएंगे। असेसमेंट मैंने क्लास में देने बंद कर दिया है। आपको ग्रुप पे जो असाइनमेंट आया है ना, एक पीडीएफ, एक फाइल शेयर हुई है जिसमें असेसमेंट्स हैं, तो आपको उसमें से ही करने हैं। क्लास में मैंने देने बंद कर दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा लोड हो जाता है आप लोगों पे। हाँ हाँ, 30 ही दिए गए हैं। 30 में 15 प्रैक्टिकल है, 15 असाइनमेंट के क्वेश्चंस है, तो टोटल 30 हो गए, ठीक है। ऑनलाइन असाइनमेंट अपलोड करने का ऑप्शन सेल्फ इंटर्न की साइट पे हो, जहाँ पे आप लोग अटेंडेंस बनाते हो ना, वहीं पे। कौन से सर आप लोग को ये बताते हैं, पहले ये बताओ मुझे। कॉलेज वाले मांगेंगे तो सबमिट करना होगा ना, कॉलेज वाले क्या मांगेंगे इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो अगर कॉलेज वाले मांगते हैं तो सबमिट करना होगा, तो अब वो तो आपके कॉलेज वाले पे है ना, मैं आपके कॉलेज वाले से कनेक्टेड हूँ नहीं, तो मैं ये बता नहीं सकती। वही देखो, हमारा जो अकेडमी है वो आपसे नहीं मांग रहा है, ठीक है, रिटर्न ऑफलाइन कॉपी, हम सिर्फ ऑनलाइन मांग रहे हैं। बाकी आपका कॉलेज आपसे क्या मांगेगा उसके बारे में हम नहीं बता सकते। दोनों दोनों तरीके चलेंगे। आप असाइनमेंट जो हैंड रिटन भी कर सकते हो, कंप्यूटर टेक्स्ट में भी कर सकते हो, और फिर उसकी पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है अभी। तुम लोग मुझे ये क्यों बताते हो कि मैंने असाइनमेंट जमा नहीं किया। जमा नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि नंबर तुम लोगों के ही कटेंगे फिर। इंटर्नशिप चल रही है ना तुम लोगों की, फिर तुम लोगों को इंटर्नशिप पूरी नहीं होगी, असाइनमेंट करके दोगे नहीं तो। यस, 15 असाइनमेंट बनाने हैं और 15 प्रैक्टिकल भी बनाना है। डेट तो आपको कॉलेज वाले बताएंगे ना। कोशिश करिए जमा करने की, बहुत लोगों के तो हो रहे हैं सबमिट, आपके क्यों नहीं हो रहे, तो टेक्निकल इशू होगा, कोई दूसरे फोन से ट्राई करिए एक बार। पेंडिंग दिखा रहा है, वो अप्रूव हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ हाँ पायल, सही है। हाँ हाँ, सब बनाने हैं। हाँ हाँ, आर्ट्स कॉमर्स जिसके भी हो, सबको प्रैक्टिकल बनाने हैं। हाँ हाँ, वहाँ ही अपलोड करना है प्रैक्टिकल्स भी। रिमझिम, तो जो टेक्निकल सपोर्ट का नंबर है, एक बार उस पर कॉल करके देखो, उनको बोलो कि आपका सबमिट नहीं हो रहा है। मैं आपको नंबर सेंड कर रही हूँ, एक सेकेंड। इस नंबर पे बात करो रिमझिम, ठीक है। इस नंबर पे बात करना रिमझिम कि आपका क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। असाइनमेंट मैंने बताया तो मुझे नहीं पता, आपके कॉलेज वाले बताएंगे ना कब तक करना है। बहुत लोग बोल रहे हैं 15 तक 20 तक करना है, तो 15 20 तक कर देना।
प्रैक्टिकल में से भी जो क्वेश्चंस लिखने वाले हैं वो तो कर लो, पोस्टर बनाना है जो वो कर लो, भाषण लिखना है वो लिख लो, और वीडियो बनानी है वो रिकॉर्ड कर लो। जो भाषण लिखोगे वही 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। तो थोड़े बहुत तो कर लो ताकि तुम लोग का इंटर्नशिप तो पूरा हो जाए। मेरे काम के लिए थोड़ी कर रहे हो तुम लोग असाइनमेंट, जो तुम लोग अपनी मर्जी से उसमें से 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, 15 क्वेश्चन छोड़ रहे हो। नहीं, आप लोगों का ही पूरा होना चाहिए ना। असाइनमेंट वो चेक हो जाएगा, पेंडिंग है ना, वो अप्रूव हो जाएगा थोड़े टाइम में, ठीक है। जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं सब बनाने हैं, लेकिन हाँ मॉक ड्रिल्स जो लिखे हैं कि मॉक ड्रिल जाके करो, कॉलेज में जाके अपने मॉक ड्रिल करो, तो वो तो आप कर नहीं सकते हो, तो वो मत करना। मॉक ड्रिल के बारे में आप लोग लिख देना, ठीक है, कि मॉक ड्रिल में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने आज पढ़ाया ना मॉक ड्रिल, उसके बारे में आप लोग लिख देना, क्या क्या साइंस वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी गाइडलाइंस पता होने चाहिए, है ना, उसके बारे में लिख देना। हाँ, वेरी गुड प्रिया, बस सिंपल सा असाइनमेंट लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके, तो क्योंकि ये सिलेबस का लास्ट टॉपिक था और लास्ट क्लास नहीं थी, मतलब लास्ट क्लास नहीं है, बट सिलेबस का लास्ट टॉपिक था थ्योरी का। तो अब आप लोग को कुछ कुछ भी पूछना है पूरे 9 लेक्चर्स में से, कुछ कुछ भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो प्लीज अभी पूछ लो। हाँ स्मृति, नोटबुक में लिखकर भी आप फोटो खींच के डाल सकते हो। नहीं नहीं, इसकी कोई बुक नहीं मिलती है। आप लोग को जो फाइल शेयर हुई है जहां से आप लोग असाइनमेंट कर रहे हो वहीं पे प्रैक्टिकल भी है नीचे, तो प्रैक्टिकल वही वाले करने हैं। हाँ 10, 5, 15 ऐसे जमा कर दो आप, प्रिया, प्रिया। उसके बाद 15 जो प्रैक्टिकल है वो कर लेना। चाइना में आया था सबसे ज्यादा बुरा भूकंप। चाइना में आया था बहुत सालों पहले जिसमें बहुत सारे लाइक 8 8 लाख लोग मरे थे। तो वो तो बहुत पुरानी बात है। अगर आप इंडिया में देखो। हाँ इंडिया में वो बिहार और नेपाल में ही आया था 1934 में। नॉट दिस 2014 16 में जो आया था वो वाला नहीं। 16 में नहीं था, आई गेस 14 15 किसी में था, याद नहीं मुझे। वो वाला नहीं, 1934 में भी बिहार और नेपाल में बहुत तेज भूकंप आया था एक बार, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग मर गए थे। और ये लाइक 7.2 का भूकंप था, 7.2 का। प्रैक्टिकल मैं कल एक बार फिर से सारे समझा दूंगी, ठीक है। सूरज, कल मैं एक बार फिर से सारे प्रैक्टिकल समझा दूंगी। जिनकी भी एक क्लास नहीं हो या 2 क्लास नहीं हो या 7 क्लास नहीं हुई है, यूट्यूब से कर लेना, ठीक है। असाइनमेंट एक पेज काफी है। हाँ भुज गुजरात में है। प्रैक्टिकल सारे बनाने हैं। इमरजेंसी किट आपको एक डब्बा देख बनाना है, उसमें कुछ चीजें रखनी है, उसकी फोटो खींचनी है और फोटो अपलोड करना है, ठीक है। हाँ हाँ, कल कर सकते हैं।
हाँ हाँ, सिंपल सा लिखना है, क्वेश्चंस के आंसर देना है, ज्यादा कुछ फैंसी नहीं करना है। कौन से चैनल पे? एक सेकेंड, मैं देती हूँ चैनल का लिंक आपको। उत्तम इस चैनल की लिंक पे है, ठीक है। इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट होगा। चलो रुक जाओ, मैं प्लेलिस्ट का भी लिंक भेज देती हूँ, एक काम करती हूँ, रुको। ये मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, इस प्लेलिस्ट में है, ठीक है, यहाँ से कर लेना। मैम हम तो 4 पेज में लिख दिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी पेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लिंक नहीं खुल रही है? खुल तो रही है। भुज में भूकंप आया था या सुनामी? भुज में भूकंप आया था, सुनामी नहीं आया था। 2001 में आया था, 26 जनवरी को आया था, ठीक है। तो वहां पे भूकंप आया था, सुनामी की वजह से नहीं हुआ था। आज की पूरी क्लास मॉक ड्रिल पे ही थी बबली। मॉक ड्रिल मतलब कि आप लोग को कोई भी आपदा जैसे आती है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, कैसे भागना है, कौन से रास्ते से भागना है, भाग के कहाँ इकट्ठा होना है, वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक कराते हैं। जैसे मॉक टेस्ट होता है ना, वैसे मॉक ड्रिल कर रहा है, सो दैट ऐसी कोई सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे, वैसा एक सिचुएशन बना के, है ना, सोच के कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, फिर आप लोग क्या क्या करोगे, वो चीजें करते हो, ताकि जब असलियत में आपदा आती है तो आपको क्या करना है वो पता होना चाहिए। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 पेज में लिखो, 2 पेज में लिखो, 4 पेज में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल लास्ट क्लास है आप लोगों की, आज थ्योरी की लास्ट क्लास थी, कल लास्ट क्लास है। नहीं थोड़ा सा मैंने भी गूगल किया, क्योंकि आप लोग को पूरी नॉलेज देना तो जरूरी है ना, तो डेट वगैरह मैंने गूगल किया था, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है। हाँ हाँ, अप्रूव जो है सेल्फ कोड अकेडमी वाले ही करते हैं, अप्रूव कर जाएंगे, सब अप्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हो, कल मिलते हैं, फिर आखिरी क्लास है। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर। असाइनमेंट वगैरह में जितने भी है ना, मैं कल एक बार सारे असाइनमेंट समझा दूंगी, ठीक है, प्रैक्टिकल भी असेसमेंट भी सब सब समझा दूंगी कल, ठीक है। कल की क्लास में हम यही करेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है वो आज पूरा हो चुका है, कल की क्लास में हम लोग इसी चीजों पे चर्चा करेंगे, ठीक है।